यह कथा है उस समय की, जब धरती पर धर्म का बोलबाला था, जब राजा सिर्फ राज्य के स्वामी नहीं, बल्कि धर्म के साक्षात रक्षक भी हुआ करते थे। प्राचीन भारत में एक ऐसा ही शक्तिशाली राज्य था, सिंधुगढ़। सिंधुगढ़ के सिंहासन पर विराजमान थे राजा अंशुमान। वे भगवान राम के परम भक्त थे, न्यायप्रिय थे और युद्ध भूमि में अजेय योद्धा के रूप में विख्यात थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। पर एक दिन सिंधुगढ़ के दक्षिणी सीमा पर एक भयानक घटना घटी। अचानक ही धरती फाड़कर एक काला, भयावह महल प्रकट हुआ। उसे रक्त महल कहा गया, क्योंकि उसकी दीवारें मानो रक्त से सनी हुई थीं। कहा गया कि वह महल जमीन से नहीं, बल्कि नरक के सबसे गहरे गर्त से उठा था। रातों को उस महल से दर्द भरी चीखें और कराहें सुनाई देती थीं, जो हवा में घुल जाती थीं। जो गांव उस महल के सबसे करीब था, वहां के सभी लोग एक ही रात में गायब हो गए। पीछे सिर्फ खून के निशान बचे थे, जो किसी अनहोनी की कहानी कह रहे थे। सूरज उगने पर भी उस महल के ऊपर एक काली छाया मंडराती रहती थी, मानो वह सूर्य के प्रकाश को भी निगल रही हो। इस भयावह घटना से पूरे राज्य में भय का माहौल छा गया। राजा अंशुमान ने तुरंत अपने महामंत्री, पुरोहित और सबसे बहादुर सेनापतियों के साथ एक आपातकालीन सभा बुलाई। गहन विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि एक दल रक्त महल की जांच के लिए जाएगा। राज्य के सबसे पराक्रमी योद्धाओं को चुना गया। वे सभी अपनी जान हथेली पर रखकर उस रहस्यमय महल की ओर बढ़े। पर दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया। उनकी वापसी की उम्मीद में दिन हफ्तों में बदल गए, पर महल से सिर्फ सन्नाटा ही लौटता रहा। एक दिन एक वृद्ध और भयभीत साधु दौड़ता हुआ राज दरबार पहुंचा। उसके चेहरे पर आतंक साफ झलक रहा था। हाँफते हुए उसने राजा अंशुमान को बताया कि यह रक्त महल कोई साधारण महल नहीं है। उसने कहा कि यह महल राक्षस कालीव्रण का है। कालीव्रण ने मृत्यु के देव से वरदान पाने के लिए 1000 सालों तक घोर तपस्या की थी। अब वह मनुष्यों के खून से अपना एक नया, भयावह राज्य स्थापित कर रहा था। साधु ने आगे बताया कि कालीव्रण अपने महल में उन सभी लोगों की आत्माओं को बांध रहा था, जिन्हें उसने मार डाला था। वह उन आत्माओं को अपनी भयानक शक्ति से रक्त योद्धा बना रहा था। ये रक्त योद्धा मर चुके थे, पर कालीव्रण के वश में होकर लड़ने को मजबूर थे। उसकी राक्षसी सेना दिन के उजाले में पत्थर की मूर्तियों में बदल जाती थी, पर जैसे ही सूरज ढलता, वे जाग उठते और अपनी भयानक शक्ति के साथ विनाश करने निकल पड़ते। कालीव्रण की योजना थी कि वह धीरे धीरे पूरे सिंधुगढ़ को अपने रक्त साम्राज्य में बदल देगा। यह सुनकर राजा अंशुमान का हृदय क्रोध और संकल्प से भर गया। उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की, अगर धर्म को बचाना है, तो मुझे नरक में उतरने को भी तैयार रहना होगा। उन्होंने अपने सभी सैनिकों को एकत्र किया और उन्हें धर्म युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। राजा अंशुमान ने अपने रथ पर भगवान हनुमान का ध्वज लगाया, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने अपने भाल पर राम नाम की पवित्र राख लगाई, जो उन्हें प्रभु राम की असीम शक्ति का स्मरण कराती थी। अपनी अंतिम सेना के साथ वे उस भयानक रक्तमहल की ओर निकल पड़े। रक्तमहल के द्वार पर जैसे ही राजा अंशुमान का रथ पहुंचा, आकाश में भयानक बिजली कड़की, धरती कांप उठी और धुएं से बनी एक विशाल, भयावह आकृति प्रकट हुई। यह और कोई नहीं, स्वयं राक्षस कालीव्रण था। उसने अपनी राक्षसी हंसी के साथ कहा, मनुष्यराज, आज तेरी आत्मा भी मेरी रक्त सेना में जुड़ जाएगी। राजा अंशुमान ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, जब तक राम नाम है, कोई राक्षस जीवित नहीं रह सकता। और फिर शुरू हुआ। राक्षसों और धर्मरक्षक मनुष्यों के बीच एक भयानक महायुद्ध। युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने लगीं। राक्षसों की वीभत्स हंसी और सैनिकों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। यह युद्ध सामान्य नहीं था। जिन सैनिकों को राक्षस मार गिराते थे, वे तुरंत उठकर दुश्मन बन जाते थे। हर गिरे हुए शव से
एक नया भूत निकलता था जो राजा की सेना पर हमला करता था। राजा के वीर सैनिक एक एक कर गिर रहे थे। अंधकार और निराशा चारों ओर फैल रही थी। जब सब ओर से अंधकार छा गया और राजा की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, राजा अंशुमान अंत में अपने रथ से उतरे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। उनके मुख से निकले हर शब्द में असीम शक्ति थी। उन्होंने अपनी तलवार को अपने हृदय से लगाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी आत्मा को अस्त्र बना दो, मेरे शरीर को धर्म की वेदी पर अर्पित कर दो। उनकी तलवार राम नाम की शक्ति से जल उठी। राजा अंशुमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस जलती हुई तलवार को सीधे कालीव्रण के सीने में घुसेड़ दिया। एक भयानक चीख के साथ कालीव्रण का शरीर राख में बदलने लगा। उसकी आत्मा चीखते हुए जल गई और पूरे रक्त महल में आग लग गई। महल की दीवारें ढहने लगीं और वह देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। राजा अंशुमान, जिन्होंने अपना सर्वस्व धर्म के लिए अर्पित कर दिया था, वहीं समाधि में चले गए। उनका शरीर भी राख बन गया, पर उनके रथ पर लगा हनुमान ध्वज अछूता और गर्व से लहराता रहा। वह ध्वज धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। कहते हैं, जहां कभी रक्तमहल खड़ा था, वहां अब सिर्फ राख उड़ती है। उस स्थान पर कोई पेड़ नहीं उगता, कोई पक्षी नहीं बैठता, पर कभी-कभी, विशेषकर अमावस्या की रात में, उस स्थान से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। वह आवाज होती है जय श्री राम की, और उसके साथ ही एक रथ की ध्वनि भी सुनाई देती है, मानो कोई अदृश्य रथ वहां से गुजर रहा हो। लोक कथाओं के अनुसार वह राजा अंशुमान का रथ है, जो फिर लौटेगा जब भी धरती पर धर्म संकट में होगा। अगर आपको ऐसी भूतियां पौराणिक कहानियां पसंद हैं जो आपको रहस्य और रोमांच से भर दें, तो जेंटल थ्रोन को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार हम चलेंगे एक और शापित राज की ओर, जहां भूत, युद्ध और धर्म एक ही रणभूमि में होते हैं।